जो मुगलों को इनके से खड़ा करता है, अंग्रेजों को इनसे खड़ा करता है, इधर पर बहुत गिरे हुए लोग हैं। मान के चलो एक निर्दयी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, और यहाँ तक ये मान के चलो बेशर्मी के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे लोगों से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। ऐसा है, इन्होंने जो उनको छूट दी है कि पहले लोग ट्रायल लोग हैं जिन्होंने ट्रायल कर रखी है, इनको ये छूट दी है कि जो भी व्यक्ति ट्रायल करके आएगा और वो ट्रायल के फाइनल में पहुंचेगा, उससे फाइनल में ये बढ़त करेंगे ओलंपिक या एशियाड या कॉमनवेल्थ में जाने के लिए। ठीक है नहीं, क्योंकि इनको ऊपर ये भरोसा है कि वो तो एक दरिया पार करके आएंगे, ट्रायल करके आएंगे, फिर इनसे भिड़ेंगे। इनमें से अगर कोई मजबूत होगा तो वो ओलंपिक में चला जाएगा, एशियाड में चला जाएगा, कॉमनवेल्थ में चला जाएगा। अगर वही जो ट्रायल करके जीत के आए हैं वही मजबूत होंगे तो फिर वो अंडरस्टूड है कि वो काम, मतलब ये ऐसा मौका नहीं रहेगा कि भी उनको मौका दे दिया क्योंकि खिलाड़ी तो ये मजबूत थे इसलिए इनके साथ बढ़त करा देंगे। वो तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है निर्णय है, उस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि ट्रायल में भी ये लड़के अगर मजबूत होंगे तभी तो उन लड़कों को जो है नहीं चित कर पाएंगे। अगर ये नहीं मजबूत होंगे तो फिर ये लास्ट में हार जाएंगे, जो निकल के आया है वो तेज होगा। धरना देखो, चलो मान लिया कोई न कोई कंडीशन ने किया, ये भी हो सकती है, इसके लिए भी हो, बट ये कोई निर्णय इस प्रकार का गलत नहीं है। ये तो जो एक जेलसी है ये योगेश्वर जैसे लोगों की या कुछ और प्लेयरों की, उनकी एक जेलसी है इनके प्रति। बट ये तो मान के चलना पड़ेगा कि ये लोग तो पिछले बार जो है नी ओलंपिक मेडल भी जीत रखे हैं। ये तो कोई निर्णय मैं नहीं मानता गलत होगा, निर्णय तो ये ठीक है, बट ये दूसरे पहलवानों की जेलसी है। और जो पहलवान योगेश्वर दत्त है वो तो एक पॉलिटिशियन आदमी है, वो तो अपने 2 बार अपने दूसरे अखाड़े में पॉलिटिक्स अखाड़े में चित हो लिया। उस आदमी का तो एक वो राजनीतिक भाषा बोलता है, वो तो उसके तो बात को ज्यादा वजन नहीं देना चाहिए। और जो खापे हैं वो आगे भी पहलवानों के साथ में, देखिए हमने कहा कि पहलवान या कबड्डी प्लेयर या कोई एथलीट कोई हो चाहे वो समाज का किसी और काम करने वाला हो, खापे हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा हो। खापे स्पेसिफिक ना तो पहलवानों के लिए ना किसी और के लिए, खापे तो सारा समाज के लिए हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी वर्ग के साथ अन्याय होगा, खाप उसका साथ देती है। लेकिन कुछ खापों ने ना ये आंदोलन अपने हाथ में लिया था, ना खापों को ये आंदोलन एंड ओवर किया गया था। इस आंदोलन को आप चलाएंगे, हमारा साथ दो। लोगों पर जितना बड़ा साथ दिया, जहां जाना था वहां गए, जहां मीटिंगें बुलानी थी मीटिंगें बुलाई। अब ये अपनी तरफ से आंदोलन को कैसे लेकर जाते हैं, ये इनका अपना काम है। जब ये कहते हैं कि हम अपने आप चलाएंगे, चला लो भाई, किसी ने रोका तो नहीं। खापे ने कोई बुरा नहीं मानना है कि हमें क्यों नहीं सौंप रहे आप, वो तो इनका अपना काम है। खापे तो जब भी अगर इन फ्यूचर इनके साथ कोई इनजस्टिस होगा, इनके ऊपर कोई अत्याचार होगा, और ये कोई पहलवानी का अत्याचार नहीं था, ये तो एक सामाजिक तौर के ऊपर ब्रजभूषण पे जो रोप लगे थे नारी लज्जा के, लज्जा भंग के, तो ऐसे आदमी के खिलाफ तो चाहे पहलवान और चाहे बिना पहलवान हो, कोई भी हो, उसके तो खाप हक में है कि भी ऐसे लोग ऐसा बर्ताव क्यों किया जाए। ये तो मान के चलो एक निर्दयी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, और यहाँ तक ये मान के चलो बेशर्मी के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे लोगों से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। अंग्रेज ने न्याय किया हो तो ये न्याय करें, और लोग तो न्यू कहेंगे इनसे तो अंग्रेज भी खड़े थे हैं। तो आप ये देखो उनका करैक्टर क्या आ गया। फिर जो मुगलों को इनके से खड़ा करता है, अंग्रेजों को इनसे खड़ा करता है, इधर पर बहुत गिरे हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों का तो जो है नी इलाज फिर जो है नी, जैसे मैंने कहा है कि ये जो आज का यंग ब्लड है उसको खाप पंचायतों के साथ मिलकर चलना चाहिए, तो वही लोग इनका इलाज कर सकते हैं। कि आज के समय में जिस प्रकार मुल्क में प्रांत में हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात के मुताबिक जो खाप पंचायतें हैं उनको बहुत जो है नी सोच समझ के एक अच्छी मीटिंग बुलाकर जो है इन हालातों के ऊपर नजर डालनी चाहिए। खाप पंचायतें इस देश की हमेशा न्यायप्रिय एक संस्था रही है, और जहां भी अन्याय देश में हुआ है, किसी भी जमाने में हुआ हो, चाहे मुगल के जमाने में हुआ हो, चाहे अंग्रेज के जमाने में हुआ हो, खाप पंचायतों ने बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि मुगलों के खिलाफ भी, अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों के खिलाफ भी, खाप के जो अवैतनिक पहलवान थे वो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ते थे। और खापों पर देश का बहुत विश्वास टिका हुआ था कि ये लोग बड़े न्यायप्रिय लोग हैं। आज
मैं चाहता हूं कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को भी जो है नहीं खापों में भागीदारी करनी चाहिए। वो चाहे अपनी बात कहने के जो खुलकर कहना चाहते हैं खुलकर कहें, मगर अपने बुजुर्गों की बात जरूर सुने, उनके ऊपर गौर करें और उनसे ही शिक्षा लेकर खापों को आगे मजबूत करने का कार्य करें। क्योंकि खापों के बगैर देश के अंदर जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं, देश में तानाशाही प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होती जा रही है। और अगर ऐसे हालात हुए तो फिर मुगल से लड़ने का, अंग्रेज से लड़ने का हमें क्या लाभ। अगर फिर भी देश उसी गुलामी की राह पर रहेगा तो मैं चाहता हूं कि फिर खाप पंचायतों का अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इसलिए हमने बार बार कोशिश की है कि खाप पंचायतों को मजबूत किया जाए ताकि ये समाज को मजबूत बनाए। लेकिन कुछ लोग जो है सरकार के इशारे पे खाप पंचायतों में आकर घुस जाते हैं और वो उसके सिस्टम को खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होकर खाप के चौधरियों को अपने जमीर से एक मजबूत जो है नी माहौल तैयार करना चाहिए। और युवा जो है अपने बुजुर्गों का साथ दें। युवा से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें भागीदारी करें। जब भी कोई युवाओं की मीटिंग बुलाएंगे हम, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें काफ़ी जो है नी युवा वर्ग जो है नी खाप पंचायतों की बात सुनने के लिए आएंगे। यही मेरे लोगों से अपील है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी भी तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी भी अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और खाप पंचायतें जो है नी इस काम के अंदर बड़ी पहल करेंगी। अब माहौल इतना चेंज हो चुका है कि खुद को नहीं अपने आप को आगे खाप पंचायतों ने लगना पड़ेगा। आप लोगों का सबका धन्यवाद। इन बातों पर पूरी गौर करें।